हेलो गाइस, मेरी कहानी की दुनिया में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, हुआ यूँ कि एक सेठ जी थे, और सेठ जी थे एनिमल लवर थे। उनको जानवरों से बहुत प्यार था। पशु पक्षी हर तरह के जानवर उन्होंने पाल रखे थे। तो मुख्यतः उनके पास एक तोता था, एक मुर्गा था, एक बकरा था। उन्हें पाल रखा था। सेठ सेठानी जी थे, बड़ी आराम से ज़िंदगी चल रही थी। प्रॉब्लम जब शुरू हुई कि जब एक घर में चूहा आ गया, और चूहा आ गया तो सेठानी जी को दिक्कत हुई। और चूहे ने सेठानी की सबसे फेवरेट साड़ी जो थी, जो पसंदीदा साड़ी थी, उसको काट लिया। सेठानी ने सेठ जी को कहा कि इसका कोई उपाय करिए। सेठ जी दूसरे दिन सुबह जाकर चूहेदानी ले आए। चूहादानी देखकर चूहा घबरा गया। वो भागा भागा तोते के पास गया कि तोते भैया देखो, मेरी मदद करो, क्योंकि अब जो सेठ जी है वो क्या ले आए, चूहेदानी ले आए, मेरी ज़िंदगी जो है वो खतरे में है। तोते ने कहा, मैं तो उड़ने वाला पक्षी हूँ, मेरे को चूहेदानी से क्या लेना देना, तुम अपना बचाव खुद करो, मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भागा भागा चूहा फिर मुर्गे के पास गया। मुर्गे ने भी वही जवाब दिया ठगा सा कि मेरा कोई चूहेदानी में तो मैं आ भी नहीं सकता, मेरी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तुम अपना खुद देखो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरी ज़िंदगी बड़े मज़े से कट रही। आखिरी उसको आशा दिखी बकरे में। और बकरे के पास गया, भागा हुआ, बोला बकरे भैया आप मेरी मदद करो। उसने पूरी बात बताई। बकरा बहुत ज़ोर से ठहाका लगा के हंसा, बोला कि भाई ये मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम देखते हो मैं कितना बड़ा चौड़ा, इतना छोटा हूँ, मेरे को क्या प्रॉब्लम हुआ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन तुम्हें ही लेना पड़ेगा। हताश निराश होकर चूहा बैठ गया। अब बच्चों, हुआ यूँ कि रात को एकदम खट से आवाज़ आई, और सेठानी जी भागी। उनको लगा कि चूहा जो है वो उसके अंदर फंस गया है। परंतु हुआ यूँ कि उसके अंदर एक सांप की पूँछ फंस गई थी। तो पूँछ फंसी तो सेठानी जी गई, और जो सांप जो था, जो स्नेक था, उसने सेठानी जी को काट लिया। अब सेठानी जी को काट लिया तो उनको पहले के ज़माने की बात है, तो ओझा के पास ले जा गया, आयुर्वेद दवाई बताई गई। तो जो डॉक्टर था उसने कहा कि ये जहरीला सांप है, इसका एक ही उपाय है, इसको किसी तोते का सूप देना पड़ेगा। अब सेठ जी कहाँ तोता खोजते, उनको याद आया कि उनका प्यारा तोता है, लेकिन सेठानी से बड़ा तो है नहीं। उन्होंने तोते को मार के उसका सूप बना दिया। अब बच्चों, अब काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही थी, तो हेल्दी डाइट के चक्कर में, अच्छा भोजन के चक्कर में मुर्गा भी कढ़ाई में चला गया, और मुर्गे का गोश्त बना दिया, और मुर्गा ख़त्म हो गया। काफ़ी के इलाज के बाद भी सेठानी जी को नहीं बचाया जा सका। सेठानी जी ख़त्म हो गई। उनका जब काम क्रिया करने के लिए काफ़ी लोग आए, तो दावत के रूप में बकरा भी कढ़ाई में चला गया, और बकरा भी मारा गया। तो बच्चों, हमको कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी नीडी है और वास्तव में उसको ज़रूरत है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। प्रॉब्लम यही आ जाती है कि हम सोचते हैं ये तो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, तो उसकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सबकी एक ही है। जो भी बुराई है, जो गलत हो रहा है, हमारे पास हो रहा है, उसको हम सबको मिलकर सामना करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो नहीं तो हम जो सोचते हैं, अब देखा जाए इस कहानी में बिल्कुल सही लग रहा था कि तोते का, मुर्गे का और बकरे का क्या लेना देना चूहादानी से, लेकिन सब मारे गए और चूहा ही बच गया। तो बच्चों, एक बहुत अच्छी कहावत है कि कहते हैं कि कभी पेड़ कटने का किस्सा ना होता, यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। जो लकड़ी का हिस्सा होता है ना, तो मतलब अपने ही लोग जब मिले होते हैं, अपन गलतियों का सामना नहीं करेंगे और मिलकर काम नहीं करेंगे, तो हमको ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो हमको इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति होती है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो किसी भी प्रॉब्लम को हमको मिलकर फेस करना
चाहिए, और जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, यदि हम कर सके तो उसकी सहायता करनी चाहिए। आई होप यू मस्ट लाइक माई स्टोरी। इफ यू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।